हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें होंगी। इसी के साथ पूरे कैलेंडर वर्ष में विधानसभा कुल 27 बैठकें आयोजित करेगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विदेश दौरे की भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सुझाव भी दिया कि हिमाचल विधानसभा को विशेष बैठक बुलाकर हिमाचल के जरूरी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें प्रदेश के आर्थिक स्थिति से निपटने जैसे मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बारे में वे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के जरूरी मुद्दों पर ऐसी बैठकें निर्णायक साबित हो सकती हैं। वहीं विदेश दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को विदेश में भारत का पक्ष रखने का मौका मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनको बेंचमार्क इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बोलने का मौका मिला। इस दौरान वहां के लोकतंत्र और विधानसभा की प्रणाली को समझा, वहां के पर्यटन और शिक्षा के बारे में जाना है, ताकि हिमाचल किस तरीके से अपने आप को बेटर बना सके, इस बारे में चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि बाहरी देशों का पॉलिटिकल सिस्टम भारत से काफी मैच्योर है। आज की ये प्रेस वार्ता रिलेटेड टू जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुई और उसके बाद 3 और देशों का जो दौरा विधानसभाओं के द्वारा अध्यक्षों के द्वारा हुआ, उस सिलसिले में भी है। और जैसा आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन, वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मॉनसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेबा पर आ गए हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं, जो मीडिया को, जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेबा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है। और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं। और इसका जो प्रेल्यूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है, विषय लोकसभा डिसाइड करती है। और वो विषय जो हैं वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है, इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको दिए गए थे वो विषय जो है मैंने यहाँ से 3 विषयों के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति जो है यहाँ से मैंने प्रकट की थी। लेकिन लोकसभा ये डिसाइड करती है कि किस विषय के ऊपर कौन अध्यक्ष जो है वहाँ इंटरवीन करेगा। तो मैंने तो 3-4 विषयों के ऊपर दिया था, तो उन्होंने एक विषय के ऊपर और कुल मिला के 7 या 8 अध्यक्ष जो हैं उन विषयों के ऊपर इंटरवीन करने के लिए ये लोकसभा जो है उसका चयन करती है। और लोकसभा ने जो मेरे दिए गए विषयों के बाद मुझे जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन से ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश हों जिससे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है एक एथिकल बेस के ऊपर चले, जहां चर्चा जो है लोगों से जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी उस क्वेरीज को पैनल भी was not in a position to explain, because what I wanted to know is कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किए, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है दैट इज़ ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ and which was upheld by the High Courts, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein a Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction. Vidhan Sabha went to the Supreme Court, and Supreme Court again said that we cannot give a direction to the speaker. It is his domain to decide. However, we request him to decide it in a reasonable manner. So the benchmark which we established here in this Vidhan Sabha, that was also discussed, and various other benchmarks established by the various countries, that was also discussed. जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई, जो लैटिमार प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ले डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस, एग्जीक्यूटिव के टॉप ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर हेड इकट्ठे बैठकर जो है जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करें, क्योंकि व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज़ सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। दिस वाज डिस्कस्ड देयर। जो कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको मेथड को अडॉप्ट किया, जो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है और इसके ऊपर हमको भी आगे काम करने की ज़रूरत है। बेंचमार्किंग, हमारे पास सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और प्रिविलेज कमेटी है, कंटेम्प्ट ऑफ द विधानसभा है, ऐसे सारे विषय हैं हमारे पास। ऑलरेडी वी आर इक्विप्ड विद द रूल्स। लेकिन सवाल है, जब कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आता है और उसके माइंड के अंदर क्या है, ये तो जब वो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है तभी पता लगता है इनके माइंड के अंदर क्या है। बेंचमार्क्स होने के बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माननीय सदन के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो विधानसभाओं के पास, विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो विधानसभा की जो
परिधि है अंदर 4 वॉल्स है, उसमें पूरी फ्रीडम देता है कि एवरी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैज़ ए राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. ही कैन कॉज एनी aspersions also, he can cause any insinuations also, which will not amount to any derogatory remark or defamatory remarks. This is the constitution has given this power to the elected people. तो मैंने यही पूछा था कि vis-a-vis जब इलेक्टेड आदमी के पास ये सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं जो एस्टेब्लिश करें, जिससे उस मान्य सदस्यों को विचारों की उस अभिव्यक्ति में रोकने का प्रयास किया जाए. वैसे तो हैं स्पीकर के पास अधिकार, ये ऊपर में ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है. वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट ए डेवलप्ड कंट्री.